Hello everyone, this is Simran and you're watching me on my channel Plus Trading by Simran. So I received a few requests for making a video on my trading journey. So here it is. I decided to make it and share it with you so that if anything that you can learn from my journey, a positive thing that would be helpful for you also. तो जो लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, उन लोगों से सीखना जरूर चाहिए। आप मे बी आप नए हैं बहुत ट्रेडिंग में या अभी आए ही नहीं हैं, तो जो मैंने फेस किए हैं चीजें, जो फेजेस मैंने देखे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, आई कैन डिस्कस विद यू सो दैट आपको पता रहे, एकदम शॉक ना लगे ये सब क्या हो रहा है। सो और आप उन चीजों को ओवरकम भी करना सीखें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट माई ट्रेडिंग वीडियो विद the one strong message. Your mind has to be very, very strong than your emotions. आप ट्रेडर तभी बन सकते हैं या आप इस फील्ड में तभी आइएगा जब आपका माइंडसेट, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करनी, अभी ये किया, अभी ये किया, अभी ये किया। राइट, जब आपका माइंड आपके इमोशन से स्ट्रोंगर है, then only you have the courage, or you see, trading requires, बहुत टफ बंदा चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आई एम टेलिंग यू, टफ हार्ट टफ चाहिए। इमोशनल नहीं होना है, या डरना नहीं है, या आई कैन से किसी के कहने पे छोड़ नहीं देना है। सो आई विल बी शेयरिंग माई वेरी वेरी जेन्युइनली व्हाट ऑल आई फेस्ड। छोड़ने की थॉट प्रोसेस भी आई कि नहीं आई, आई विल बी शेयरिंग इन द वीडियो ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, I belong to a middle class family. Okay. We are three brother and sisters, and I am from Delhi, actually born and brought up in Delhi and staying in Noida after marriage. So uh, my father, see, I am basically from the teaching background. Teaching background है मेरा. Let's do it in Hindi so that everybody can understand. Teaching background है. मैंने टीचिंग बीएड मैंने किया था अराउंड 2005-6 में, एंड मैंने टीचिंग की है अराउंड 10-12 साल। सो यू कैन गेस माय एज, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग माय एज। सो टीचिंग की है 10-12 साल, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया है दिल्ली एंड नोएडा की। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी आई वॉज ड्रॉइंग। उस पैसे से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं थी, एंड इट वॉज वेरी करेक्ट। ज्यादा पैसे की डिजायर होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी वेरी राइट थिंग दैट यू आर डूइंग। बांध के रखिएगा इस बात को, सोचिएगा। जो लोग पैसे को कोसते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जो लोग दूसरे के बड़े घरों से, गाड़ियों से जलते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जस्ट प्रेज देम एंड जस्ट think about the hard work that they have put in to travel in such huge luxury cars, to stay in the bungalows. Just salute them because they have worked so hard to reach at that level that many that people fail before reaching that. बहुत उस लेवल तक जाने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत, मतलब 99% लोग गिव अप, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, करेज नहीं होती है। So please start respecting the people who have lot of money. Start respecting the people जिन लोगों ने बिजनेस करके या नौकरी करके जो भी किया है, या दो दो चीजें करके, दो प्रोफेशंस करके, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर, respect them because their desire is to be big, to earn big, and that has to be in you also. पैसे कमाने की डिजायर लेके आओ अपने अंदर, पैसा तभी आएगा। द यूनिवर्स, एक वो कहावत है, अगर आप में किसी चीज की जिद है, then the universe conspires to give you that thing.
अगर आप जिद्दी बन जाए ना कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, रास्ते अपने आप बनेंगे। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे देखकर कि जिस चीज को आप सच्चे दिल से करो, सच्चे दिल, मैंने ट्रेडिंग बहुत बहुत अच्छे से करी है, बहुत दिल से करी है। रोज ये एक बहुत मोनोटोनस चीज है, इतनी बोरिंग चीज है। रोज आप ट्रेड्स डालते हैं, रोज आप वेट करते हैं मार्केट आपके फेवर में जाए, रोज आप पैसा दिखने की वेट करते हैं। आप I don't spend time in the market. I'm making this video 11:30 in the morning. My terminal, I have put the trades in the morning. I take just 10-15 minutes to put the trade. उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है. I do my other things. Okay. मैं चिपक नहीं जाती हूँ स्क्रीन के साथ जाके। इतना ही काम है मेरा। एक दो बार बीच में लैपटॉप खोल के देख लिया वेयर इज द मार्केट गोइंग, बिकॉज मॉर्निंग में ही आई पुट ऑल माई स्टॉप लॉसेस, आई पुट ऑल माई एंट्रीज, आई पुट ऑल माई टारगेट्स, जहां टारगेट्स लगाने हैं। उसके बाद आई एम रिलैक्स्ड। ये जो इंट्राडे करते हैं ना, इतने टेंशन में करते हैं, इतना पैनिक होके पूरा दिन उनको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है 3:30 बजे तक। एक आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, इतना स्ट्रेस लेके। वाई? मनी इज वेरी इजी, मनी फ्लोज वेरी इजीली टू यू, टू मी। वाई? बिकॉज आई हैव दिस थॉट प्रोसेस, पैसा बन जाएगा, और बन रहा है। पैसा बनता है, आराम से बनता है। काम करना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं बोल रही कि आप रिलैक्स हो जाए या पैसा बनेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो uh, I was on the point. Let's do in Hindi only. I was on the point कि I'm from a middle class. My father passed away when I was in 10th standard, or I guess 10th, or I had cleared 10th exams only I had given, or I had just entered 11th class. So my father had passed away that time, and my mother raised all three of us alone. My brother, who is younger, he was just in third or fourth standard when my father passed away. So there was no male in the house. There was my mother was not working, but उन्होंने हमारी सारी डिमांड्स पूरी करी। 3 बच्चे अकेले एक फीमेल पाल रही है। इवन आज के भी वर्ल्ड में कोई किसी विमेन में इतने गट्स नहीं होते हैं, बहुत घबराती है वो एक बच्चे को भी अलग फैमिली से करने में, अलग रहने में बहुत डरती है। आई सल्यूट माई मदर, शी रेज्ड 3 किड्स ऑन हर ओन। नहीं कर पाती। आज अगर आपको बोल दिया जाए कि अलग अकेले रह के आपको ये 3 बच्चे, कोई पैसा नहीं है देने वाला, कोई नहीं है, 1 रुपया भी, पालिए, पाल लेंगे? कांप जाएंगे आप उस थॉट से भी। forget about shifting and forget about डेली के सब्जियां एंड डेली के खाना बनाना एंड डेली सफाइयां एंड डेली के खर्चे, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, सारा मम्मी ने किया है। why why I'm not praising why I'm so mentally strong, because I've seen my mother, very tough lady, जो आदमी भी नहीं कर सकते हैं वो काम, my mother has done everything। मेल में भी इतनी एनर्जी एक टाइम पे खत्म हो जाती है सब कुछ करने की अकेले। my mother has done the role of मदर के पास ऑलरेडी ही बहुत काम होते हैं, बीइंग अ होम मेकर, सारा दिन लगी रहती है। उसके बाद every role of a father, everything, giving the money, meeting every demands, buying the things for us। अपने ऊपर उन्होंने कभी 1 रुपया नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया, सिर्फ बच्चों के लिए। So I was there। She has also passed away in March 2023 only। बट उन्होंने बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं। पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। पैसा बचाना है। योर मनी इज योर बैकबोन। अगर आप पैसा नहीं है ना आपके पास, आप खुद भी अपनी इज्जत नहीं कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट द पीपल। आप खुद ही अपनी नजरों में वो रिस्पेक्ट नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग। माय मदर हैड मनी, माय मदर हैड सेव्ड अ लॉट, शी बॉट अ हाउस ऑन हर ओन,
खुद घर खरीदा है? कैन अ वुमन डू दैट? बहुत रेयर मिलेंगी, और उस टाइम पे खरीदा। आज भी है वो घर दिल्ली में। शी हैड लॉट ऑफ गोल्ड, लोगों के पास उस टाइम पे बहुत सोना होता था। शी हैड लॉट ऑफ गोल्ड दैट मेड अस टू सर्वाइव। एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं था, बहुत मिडिल क्लास था, राइट? बट एवरी डिमांड वाज मेट, एवरीथिंग। हमें नहीं लगा दैट आवर फादर इज नॉट देयर, आवर फाइनेंशियल नीड्स आर नॉट मेट, हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा। सो माय मदर फुलफिल्ड एवरी नीड। अच्छे से अच्छा खाना, महंगे से महंगे आटा चावल सब कुछ आता था घर में, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज your parents play a very huge role in what kind of personality, and especially your mother, what kind of personality you become. My mother was a very tough lady from here. उनको कोई तोड़ नहीं सकता था, कोई इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता था, unless she wanted to. Same with me. मुझे जो करना है मुझे वो करना है, and nobody, I have not given anybody the right to interfere in my decisions. Why? Because I have got the power, I have the money with me. वो सारे decisions मेरे हैं because सारा पैसा मेरा है. I also run my other business of online classes. ये online classes across the globe चलती है, all over the world. बहुत सारी कंट्रीज में भी रन द ऑनलाइन क्लासेस. आप फेसबुक पे जाइए, विनिंग किड्स सर्च करिए. आप गूगल पे जाइए, विनिंग किड्स सर्च करिए. इंस्टा पे जाइए, यू विल फाइंड माय पेज. तो वी रन, it's only me, there's nobody else running that business, it's my business. I'm the sole proprietor. वो विनिंग किड्स जो है वो मेरे नाम पे, I run that. Okay. Trading I do because I love doing it. Now I am telling you how I started, how I got into this. जॉब किया मैंने, द मनी वॉज नॉट सफिशिएंट टीचिंग जॉब में. वो एक लेवल भी नहीं था सेटिस्फैक्शन वाला, जो मुझे चाहिए था वो नहीं था. आई वॉज अ हेल लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि ये नहीं करना है. इतना पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड अ लॉट. मेरे पास अच्छी खासी पढ़ाई मैंने की हुई है. I'm masters in commerce and masters in education, and then I've started trading also. So teaching में ना वो स्टेज नहीं मिल पाई. फिर मैंने अपना काम शुरू किया. मैंने अपने सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स भी खोले. दे फेल्ड. आई ओपनड इट ट्वाइस. दे फेल्ड मिजरेबली. आई हैड टू शट इट डाउन. देन ट्रेडिंग में आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग द फेसबुक वन डे. मुझे मतलब आई वाज थिंकिंग क्या करना है, क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा. दिस थॉट प्रोसेस हैज टू बी देयर इन यू ऑल्सो, तभी पैसा आएगा. क्योंकि आप सोचेंगे तभी वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए. और दिल से सोचना है, जबरदस्ती नहीं करना है. जबरदस्ती किए हुए काम सक्सेसफुल नहीं होते. कनेक्ट बनाना है हर चीज के साथ, जो चीज आपको चाहिए. सो आई वॉज scrolling the Facebook. I saw an ad of this person. I'm not disclosing the name here. Trading the person who zero knowledge what is even a stock market, क्या है स्टॉक मार्केट, शेयर क्या है, मुझे नहीं पता था. तो इट डजेंट मीन अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ट्रेडिंग आती है, या ट्रेडिंग के एबीसीडी. नो, ऐसा कुछ नहीं होता. कॉमर्स, एमकॉम या बीकॉम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है. बस एक अकाउंट्स होता है, बेसिक मैथ्स होता है. वो सभी को आता है, बेसिक मैथ्स. सो ट्रेडिंग, मतलब द डिसीजन वाज सो क्विक, एंड द मनी दैट दे वर टेकिंग एज फी, इट वाज ह्यूज. बहुत था वो पैसा. जब आप कमा नहीं रहे हो ढंग से, बहुत बेयर मिनिमम आप कमा रहे हो, बिकॉज योर बोथ द सेंटर्स फेल्ड एंड यू हैव टू शट इट डाउन इन द लॉसेस. तुम लॉस में हो, उस टाइम पे डिसीजन लेना और फटाफट लेना, विद इन अ डे. कितना पैसा मैंने लगाया था, विद इन अ डे मैंने कितना ट्रांसफर किया. आई ट्रांसफर्ड ऑलमोस्ट 9 lakhs, 9-10 lakhs, almost. I'm talking about 5 years ago. Okay. So I transferred this money when I was not, almost not earning, because पैसा तो बन नहीं रहा था कहीं से भी. जॉब थी नहीं, जॉब छोड़ दी थी, बिजनेस चली नहीं. देन उसके बाद
आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ माई हाउस, अपने घर की सीढ़ियों पे खड़े हो गए. आई जस्ट कॉल दैट लेडी कि आई एम टोटली जीरो एंड मुझे डर लग रहा है ये पैसा भेजते हुए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मनी. क्या गारंटी है या क्या श्योरिटी है दैट आई विल लर्न? इसको कुछ नहीं पता है. शी सेड प्लीज लीव एवरीथिंग ऑन अस. आपको कुछ नहीं आता है, यही आपका प्लस पॉइंट है, यही आपका स्ट्रेंथ है. आपको कुछ नहीं आता है. थैंक गॉड आपको इंडिकेटर्स नहीं आते हैं. थैंक गॉड आपको हम बेसिक जीरो से सिखा पाएंगे जैसा हम सिखाना चाहते हैं. प्राइस एक्शन. So I always promote price action. I never promote any indicator based trading. So she said कि just मैंने कहा इस कोर्स में सिखाया क्या क्या जाएगा, बिकॉज इतना पैसा लिया जाए. शी सेड एवरीथिंग from equity market to commodities to F&O to currencies, everything you will learn from index futures to stock futures, everything. She said, I said, okay, wow. और उस टाइम बहुत थ्रिलिंग लग रहा था. ओके, सो लेट्स लर्न दिस. ऑलरेडी मैं इतना पढ़ पढ़ के ऑलरेडी मेरा दिमाग होता कि मुझे और नहीं पढ़ना है. आई स्टार्टेड हेटिंग. बट पता नहीं ये डिसीजन बहुत जल्दी हुआ. एक दिन में आप ट्रांसफर करेंगे, शायद ही कोई करेगा, और वो भी जब कोई बंदा लॉसेस में हो एक दिन में 9-10 लाख ट्रांसफर करेगा नहीं. सो आई आस्क्ड देम डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट पॉसिबल है? दे सेड सिर्फ जीएसटी आप हम वेव ऑफ कर सकते हैं. वो जीएसटी भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है. हम इतना पड़ रहा था, 1.5-2 लाख. तो वो जीएसटी मुझे नहीं दिया. दैट वाज अ रिलीफ कि मुझे फीस दी है मैंने इतनी. वो भी फीस भी 8 के आसपास थी. 8, 8:30. सो वो अब इतना बड़ा पैसा लगा दिया. अब मुझे ये था कि जो भी मैंने करना है उसको मैंने एंड तक करना है, उसको मैंने बीच में बंद नहीं करना. जैसे मैंने अपने सेंटर्स बंद कर दिए, तो मेरे दिमाग में था कि अब जो करना है वो मुझे लाइफ लॉन्ग करना है. बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस, छोड़ना नहीं है बीच में. बहुत लोग क्विट करते हैं ट्रेडिंग, घबरा जाते हैं. तभी तो ट्रेडिंग में लूजर्स ज्यादा है देन मेकिंग द मनी. क्यों है? क्योंकि becoming a profitable trader takes time. वो टाइम देने की हिम्मत ही नहीं है किसी में कि टाइम क्यों दें हम, वेस्ट कर लेंगे टाइम. पर काम की चीज में हम टाइम क्यों दें, वो नहीं करेंगे. ठीक है. सो सो व्हाट हैपन, वो किया, ट्रेडिंग का स्टार्ट किया. बहुत थ्रिलिंग था. सुबह सुबह 6 बजे क्लासेस होती थी. एवरी वीक अराउंड 1 या 2 क्लास होती थी. सुबह 6 बजे उठ जाना. आई हैव अ डॉटर ऑल्सो. वो छोटी स्कूल जाती है तो उसको भी तैयार करना होता है. बीच क्लास के बीच बीच में वीडियो ऑफ करके आई एम गेटिंग हर रेडी एंड सेंडिंग हर टू स्कूल. और जल्दी उठ के, आधा 1 घंटा जल्दी उठ के उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच प्रिपेयर करके पैक करके उसको देना. तो मजा बहुत आ रहा था. कि मजा आना चाहिए आपको, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए, तभी वो चीज फ्रूटफुल है. मजा बहुत आ रहा था. ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई. देन वी वर नॉट अलाउड टू कनेक्ट विद अदर्स. मेरे बैच में अराउंड 150-160 स्टूडेंट्स थे जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे. पर हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेल भी आता था उसमें सिर्फ आप ही का मेल आईडी है, बाकियों के मेल आईडीज नहीं है. बिकॉज उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कुछ ठीक नहीं हुए थे. पीपल कनेक्ट एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी. यार इसमें तो लॉस ही हो रहा है, तो लॉस ही लॉस हुए जा रहा है, क्या है, पैसा नहीं बन रहा है, ऐसा है वैसा है. सो दे स्टॉप्ड कि कोई किसी से कनेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी अपनी ट्रेडिंग करेंगे सब. तो वो जर्नी स्टार्ट हो गई. राइट. पैसा लगा दिया. नाउ 1 महीने क्लासेस हुई. माइंडसेट प्रिपेयर किया गया हमारा ट्रेडिंग के लिए, बेसिक सिखाए गए सब कुछ. फिर बोला अब ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है. एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोला, अब उसमें पैसा डालना है. ये मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भी डालना है. ओ माय गॉड. मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी अभी इतना पैसा भेजा है, इसके बाद महीने बाद फिर से. एंड पैसा भी अच्छा खासा डालना है, बिकॉज आप एफ एंड ओज भी ट्रेड करेंगे, आप फ्यूचर्स भी ट्रेड करेंगे, स्टॉक फ्यूचर भी, इंडेक्स फ्यूचर भी. और उसके लिए पैसा चाहिए. ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, पैसा तो चाहिए, बिकॉज वो सब कुछ सिखा रहे हैं. नाउ
आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि ये मैंने क्या किया है, अभी तो और पैसा चाहिए। 10 तो ऑलमोस्ट 9-10 तो लगा ही दिया है, और पैसा भी कहाँ से? बिकॉज मैं अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दूंगी, देन आई डोंट हैव दैट, वो एक स्ट्रेंथ नहीं रहती है। हाउ वुड आई सर्वाइव विदाउट अ जॉब, विदाउट दिस थिंग? बिकॉज मैं किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ, दैट इज माई नेचर। जो मुझे सिर्फ अपने पैसों से ही करना है, जो भी करना है। सो अब ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला, वी आस्क्ड कि कितना पैसा डालना है, दे सेड मिनिमम 5 lakhs। आई वाज लाइक, अपने 5 लाख कहाँ से लेके? एक 1.5 लाख होता या 1-2 लाख होता, आई वुड हैव पुट इन, बट ये 5 लाख मैं अब कहाँ से लेके? सो मेरी 2 FDs थी। सो दिस इज हाउ योर सेविंग्स हेल्प यू इन योर डायर टाइम्स ऑफ नीड। जब आपको बहुत नीड है पैसे की, इस टाइम आपकी सेविंग्स काम आती है। सेविंग जरूर करना लाइफ में, सेविंग्स बहुत जरूरी है। मेरे पास 2 FDs थी। उन FDs से मुझे अराउंड 7 lakhs मिले, दोनों FDs मुझे तोड़नी पड़ी, और वो पैसा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। पहले मैंने 5 नहीं डाल दिया, मैंने कुछ 3-4 के आसपास डाला। देन फिर महीने बाद फिर और 1 लाख डाला, ऐसे कर करके कर करके टुडे आई ट्रेड विद ऑलमोस्ट 50 lakhs। तो उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट मेरा था अराउंड 3-4 लाख से, और धीरे धीरे अब नाउ द थिंग बिगिंस। ट्रेडिंग तो शुरू हो गई, मुझे समझ ना आई ये स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा। ये क्या मतलब, रोज रोज ये क्या है? मतलब जब जिसके लिए बिल्कुल न्यू टर्म्स है ना, उसको शुरू में नहीं समझ आएगा। वो शुरू में बहुत क्यूरोसिटी होती है, ये है क्या? सो रोज टेलीग्राम पे मैसेज आ जाए आए दिन, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, स्टॉप लॉस है। देन मुझे नहीं, somebody from that batch connected to me कि पता नहीं somehow he connected, कैसे कनेक्ट हुआ वो भी हुआ अराउंड 4-5 महीने के बाद, once we had started the course। तो ही सेड कि इसमें तो लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे हाँ, लॉस ही हो रहा है अभी तक तो, 6 महीने हो गए, साल हो गया। अब एक दिन ऐसा था कि मेरा 1 डे का लॉस अराउंड 80-90 थाउजेंड था, एंड अनदर डे ऑल्सो इट वॉज 40,000 लॉस। मैं सुबह उठी, मेरा सर घूम गया, मतलब 2 दिन में 1.25 लाख का लॉस। आई वॉज लाइक, यार पैसे पहले ही नहीं है, ऊपर से इतने लॉस, आई कैन नॉट बेयर इट। आई इमिजिएटली कॉल देम कि ये क्या है, मतलब इतने बड़े बड़े लॉस, आई कांट टेक इट। तो ऐसे तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, 4 दिन में खत्म हो जाएगी, अगर 1-1 लाख 2-2 लाख के लॉस आप बेयर करने लग गए 2-2 दिन में, कैपिटल इज वाइप्ड अवे। शी सेड, आपने कुछ गलती की है क्या, बड़ा इतना मतलब होना नहीं चाहिए। शी स्टार्टेड चेकिंग माय अकाउंट। तो मैंने कुछ पता नहीं, मेरा कुछ एग्जिट गलत हो गया था या क्या था, तो कुछ तो गलत था जिस वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस देखना पड़ा विद इन अ डे। 80,000, अराउंड 83,000, कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। वो लॉस था 1 डे का, ऑप्शंस में था वो। तो या तो मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गई थी या कुछ था। देन आई रियलाइज्ड, यार ये बहुत सीरियसली करना है, इसमें कुछ भूलना नहीं है। गलती करने का स्कोप नहीं है आपके पास ट्रेडिंग में। बांध लीजिए अपने दिमाग में, आप गलती नहीं कर सकते हैं, आपको करेक्ट ही होना है। आप बेशक उसके बाद स्टॉप लॉस हो रहा है, वो आपकी गलती नहीं है, पर आपको सिस्टम को पूरे तरीके से 100%, 99.99 पे भी नहीं छोड़ना है, 100% आपको सिस्टम फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस है तो भूलना नहीं है, उसको लगाना है। वो मेरी गलती थी। आई सफर्ड अ ह्यूज लॉस, 1.25 लाख का लॉस। वो रिकवरी, माय गुडनेस, वो रिकवरी ही नहीं हुई। 2 साल हो गए लॉस होते होते, 2 साल, 2.25 साल। आई वॉज फेड अप। आई वॉज क्या, कोई भी फेड अप हो जाएगा इतना पैसा लगाने के लिए? अभी तक आपने चवन्नी भी नहीं कमाई है, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। एक तो वो बहुत बोरिंग बन गया था, रोज रोज वो सेम ट्रेड्स डालने, जस्ट टू सी द लॉस, जस्ट वो दिमाग में ही आता था, भाई अब नया लॉस देखने के लिए आज ट्रेड डाल दो, आज अब नया लॉस देखेंगे। मतलब वो वैसा हो गया था, क्योंकि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट। मतलब कहीं जाके 7-8 स्टॉप लॉसेस के बाद, 5-6 स्टॉप लॉसेस के बाद एक प्रॉफिट देख रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। पैसा कहाँ है?
देन वन वेरी फनी थिंग, ये जो 150 बच्चे, 160 के आसपास बच्चे ज्वाइन किए थे ना मेरे साथ, एक भी नहीं है, सब छोड़ के भाग गए एक्सेप्ट मी। एवरीबडी लेफ्ट। एक था मेरे साथ, एक या दो थे जो पिछले 5-6 महीने में वो भी भाग गए हैं। सो आई डोंट नो क्यों भागे, दे सेड स्लो है या जो भी है, उनको नहीं समझ में आ रहा, दे वांट क्विक 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 क्विक। जल्दी बनाया हुआ पैसा जल्दी निकल भी जाता है, ये भी ध्यान रखना। आराम से बनाया हुआ पैसा टिकता है, क्योंकि आपको पता है आपने तरीके से बनाया है इस पैसे को, हड़बड़ाहट में नहीं बनाया। वही हड़बड़ाहट में आपको पता ही नहीं लगेगा उस पैसे का लॉस कैसे रोकना है। बनाना तो आपको पता लग गया कि ऐसे बनाना है, फटाफट एग्जिट कर जाओ और प्रॉफिट बुक कर लो, पर लॉस कैसे मिनिमाइज करना आपको पता नहीं लगेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है आप कैपिटल को बचाइए। पैसा बन जाएगा, डरिए मत, पर कैपिटल को बचा के रखिए। मुझे मेरी गलती समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग में आप गलती नहीं कर सकते, ये पॉइंट मुझे समझ आ गया। आई स्टार्टेड पुटिंग माई ट्रेड्स वेरी कॉन्शियसली, वेरी बड़े ध्यान से मैंने ट्रेड्स डालने शुरू किए, पूरे कंसंट्रेशन। उस टाइम मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, सुबह के जब 15 मिनट मैं ट्रेड्स डाल रही होती हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आई वॉन्ट कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। मुझे अपना मार्केट में पूरा ध्यान चाहिए उस टाइम पर। एंड नाउ आई सक्सेसफुली ट्रेड, नाउ आई सक्सेसफुली रन माई ऑनलाइन बिजनेस। अब ये ऑनलाइन बिजनेस से जो भी पैसा बन रहा था, धीरे धीरे मुझे ट्रेडिंग में भी डालना था, बिकॉज मुझे दिख रहा था यहाँ पैसा बनता है। ठीक है, पैसे से पैसा बनाना है, उसको सेविंग अकाउंट में डालकर नहीं रखना है, उससे पैसा बनाना है, तो आपको रिस्क उठाने पड़ेंगे। I've seen the extreme phases of losses in the stock market. एक नया बंदा जो एंटर कर रहा है, जो वो आए दिन लॉस देख रहा है, उस पर क्या बीतती होगी। तभी मैंने एक अभी शॉर्ट वीडियो बनाई थी कल, कि अगर आप पैसे बनाने के लिए एंटर कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, मत आइए। खाली वो ऑब्जेक्टिव मत लेके आइए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेके है, भाई जो मैं पैसा डाल रहा हूँ ना, मुझे इसको बचा के रखना है। पैसा बन जाएगा अगर आप 100% सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तरीका फॉलो कर रहे हैं पैसे बनाने का। पैसा बनेगा, उसके लिए आपको पेशेंट रहना है, आपको शांत रहना है, आपको ट्रेड्स अपने परफेक्टली डालने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, टाइम पे एग्जिट करना है, टाइम पे टारगेट्स बुक करना है। अब कल मेरे को एक टारगेट बुकिंग में, आई फॉरगॉट टू पुट द टारगेट ऑर्डर, मार्केट रिवर्स हो गया, वो टारगेट नहीं बुक हुआ। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, आप कोई ऑर्डर डालना भूल गए किसी भी, बिकॉज जब आप बहुत सारे ऑर्डर्स डालते हैं तो कई बार हो जाता है कि एक ऑर्डर आप डालना भूल गए, उस स्टॉक का टारगेट ऑर्डर। इट वाज फॉर करेंसी फ्यूचर्स, आई फॉरगॉट टू पुट द टारगेट ऑर्डर, मार्केट रिवर्स हो गया, वो लॉस में चला गया। सो बहुत जरूरी है टाइमली आप टारगेट्स डालें, टाइमली ये सब डालें। सो दिस दिस व्हाट आई वांट टू टीच यू फ्रॉम माय जर्नी, बी टफ। ट्रेडिंग वही कर सकता है जो बहुत टफ है अंदर से, जिसका दिमाग बहुत स्ट्रांग है। जो हाय हाय करता रहेगा, हाय लॉस हो गया, हाय लॉस हो गया, हाय लॉस। ठीक है, लॉसेस होंगे और बहुत भी देखने पड़ सकते हैं लॉसेस, आई एम टेलिंग यू, मैंने देखे हैं, बहुत लॉसेस भी देखने पड़ सकते हैं। अगर आप लकी होंगे, लक बहुत फेवर में होगा, तो आप कुछ ही टाइम में, मतलब कुछ महीनों में प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देंगे, या एंटर करते आपका पहला ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे जाके हमने शुरू में ही बहुत लॉसेस देख लिए, सो वी आर रिलैक्स नाउ, आई एम रिलैक्स नाउ, क्योंकि मैंने वो टफेस्ट फेज देख लिया है। अब मेरे लिए सब फेजेस इजी हैं, क्योंकि मैंने वो एक इतने बड़े डाउनफॉल में आई हैव बीन इन द स्टॉक मार्केट, आई डिड नॉट एग्जिट। मैं छोड़ सकती थी कि बचा हुआ पैसा बचा लूं, मैं निकल जाऊं, आई डिड नॉट एग्जिट, क्योंकि मैं जिस दिमाग से घुसी थी कि मुझे एंड तक लाइफ लॉन्ग ये करना ही करना है, मुझे छोड़ना नहीं। अब जो छोड़ के निकल गए, दे आर इन लॉसेस, आई एम इन प्रॉफिट्स, बिकॉज आई स्टिक टू दिस सिस्टम कि मुझे करना है। मैंने इतना पैसा लगाया है, सिस्टम जरूर स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग है। वो आपको टाइम पे, थोड़े टाइम में पता लगता है। शुरू में
हर कोई सिस्टम कर्स करता था, इसमें तो पैसा ही नहीं बन रहा है, सिर्फ लॉसेस हो रहे हैं। तो शुरू में हम भी कर्स करते थे कि हमें नहीं पता था स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। पर टाइम बिताने के बाद, काफी टाइम लगाने के बाद हमें पता लग गया ये स्टॉक मार्केट है भाई, यहाँ सब कुछ देखना पड़ेगा, राइट? तो आई कैन जस्ट विश यू गुड लक फॉर योर जर्नी, फॉर द स्टॉक मार्केट जर्नी। बिना सीखे मत आना, दैट्स, यू कैन टेक इट एज वार्निंग। बिना सीखे स्टॉक मार्केट में मत आना, सीख के आना, क्योंकि सीखे हुए भी हार जाते हैं। तभी तो कहा था 99% ट्रेडर्स लूज मनी एंड 1% विन। ये जो 99% है ना, वो एंड की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही भाग जाते हैं। नहीं है इतने, इतना पेशेंस नहीं है आज की डेट में, तो है ही नहीं। जब आप 24 घंटे मोबाइलों पे लगे, सोशल मीडिया पे वो सब इतना एंजाइटी क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, लोगों में पेशेंस ही नहीं है। बैठ के किसी से बात नहीं कर सकते, बस मोबाइलों में लगे रहते हैं। क्यों? आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, आप पढ़िए, आप माइंडसेट के ऊपर बुक्स पढ़िए, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पे पढ़िए, आप वीडियोस देखिए, यू गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत सी वीडियोस हैं अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, राइट? लॉसेस में होके इफ आई कैन इन्वेस्ट 9-10 lakhs फॉर द न्यू थिंग, आई एम नॉट सेइंग वो चीज मुझे आती थी, मुझे पता था इसमें पैसा बनेगा। लॉस में होने के बाद इफ आई कैन इन्वेस्ट, देन यू कैन एस्टिमेट हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम हियर। आप अंदाजा लगा लीजिए। जिस बंदे को नहीं पता कि ट्रेडिंग से पैसा बनेगा नहीं बनेगा, बस उसे करना है तो करना है। अंधे होके पैसा नहीं लगाना कहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आंखें बंद करके आप पैसा लगा दीजिए। आई वेंट विद द माइंडसेट ऑफ लर्निंग इट वेरी डीपली एंड अप्लाइंग इट थ्रू आउट द लाइफ। ये दो चीजें थी मेरे दिमाग में। जब किसी चीज को आप छोड़ेंगे नहीं ना, एंड तक करेंगे, वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा जरूर मिलेगा। वो लॉस में जा ही नहीं सकता, बिकॉज आप कंसिस्टेंसी में है उस चीज के साथ, रेगुलर आप उस चीज को कर रहे हैं। आपको नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पता है, मुझे चार्ट खोलते ही आई नो मुझे पैसा लगाना है कि नहीं। खोलते ही जस्ट डबल क्लिक एंड आई नो। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम सेइंग कि दिस इज, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रोज करना पड़ेगा इस चीज को, रोज करिए। ये नहीं कि 15 दिन बाद मुंह उठा के आ रहे हैं, एक दिन ट्रेड डाल रहे हैं, फिर महीने गायब है, फिर आ रहे हैं ट्रेड डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। कभी 9, 9:15 मार्केट खुलने पे ट्रेड डाल रहे हैं, कभी आप 12 बजे ट्रेड लगा रहे हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है। ये आप बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बना लीजिए, छोड़ के निकल जाएंगे आप थोड़ा टाइम। मेरा ट्रेड डालने का टाइम सुबह है 15 मिनट, और वो पिछले इतने सालों से उतना ही है। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस, बहुत बोरिंग। इसी बोरिंग प्रोसेस से पैसा बनता है। स्कूल में आप इतने साल पढ़ते हैं, पहली नर्सरी से लेके आप 12वीं तक पढ़ते हैं, बोरिंग नहीं होता? रोज आप उठ के स्कूल जा रहे हैं, रोज आप उठ के इतने सालों के लिए रोज करते हैं, तभी तो आपको स्कूल पास आउट बोला जाता है, दैट यू डन द स्कूलिंग। अगर आप 10वीं में छोड़ के भाग जाएंगे, 8वीं में छोड़ के भाग जाएंगे, तो आपको ड्रॉप आउट बोला जाएगा, राइट? इसी तरह ट्रेडिंग आप बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, तो आपको ट्रेडर नहीं बोलेगा कोई, हमने करी नहीं ढंग से। रोज करनी है, सीखना रोज है। I started my YouTube channel also just to convey my thought processes to the people, just to convey my this thing. So I hope you have learned from my video, because I have shared what all I have suffered. स्टॉक मार्केट कोई वो नहीं है, एक बहुत फैंसी पिक्चर, ऐसा मत सोचिएगा आप एंटर कर रहे हैं और स्टॉक्स सारे आपके फेवर में रन करना शुरू कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ देखना, प्रॉफिट्स देखेंगे, उन प्रॉफिट्स को वाइप आउट होते भी देखेंगे, बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मेरा इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो गए, बट देन माय सिस्टम डिड नॉट अलाउ मी टू बुक दैट प्रॉफिट, और वो मार्केट रिवर्स हो गई, मुझे स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना पड़ा। आप सोचिए उस टाइम हाउ अ पर्सन फील्स, जब आप प्रॉफिट देख रहे हैं उन किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में 30, 40,000, 50,000 देख रहे हैं प्रॉफिट, उसके बाद आप
10-20 हजार में निकल गए, बिकॉज माई सिस्टम डिड नॉट अलाउ मी, नेवर अलाउज मी, क्योंकि मैं पूरा ट्रेंड लेती हूँ, बीच में नहीं हम बुक करते हैं प्रॉफिट्स को। दिस इज व्हाट प्राइस एक्शन इज। आपको पूरा ट्रेंड लेना है, या तो डाउन ट्रेंड आपको पूरा लेना है या अप ट्रेंड पूरा लेना है, तो उस ट्रेंड में बने रहना है, तो बार बार आप प्रॉफिट बुक करके भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे आपका माइंड स्ट्रांग होता है, जब आपको पता लगता है ना कि अभी ये पैसा मेरा हुआ नहीं है, ग्रीन दिख रहा है पर ये पैसा मेरा नहीं है, आई कैन नॉट बुक दैट, मुझे सिस्टम फॉलो करना है, मुझे करना ही करना है। वो मुझे पता है कि मुझे, चाहे मेरा सिस्टम मुझे लॉस दे रहा है, आई एम फॉलोइंग द सिस्टम, I cannot help it. I have to do that because that is what then all only I'll be able to teach you कि आपको सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, राइट? सो होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। आप अपने अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कमेंट्स में, आपने ट्रेडिंग कब शुरू करी, कितना पैसा लगाया, या आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो कितने पैसे से आना चाहते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू आप क्या कर सकते हैं। एंड इतने पैसे में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी के पास फंड्स नहीं होते हैं, सबके पास, हर कोई सेविंग्स, हर किसी के पास सेविंग्स नहीं होती है, अंडरस्टैंड, हर कोई वर्किंग नहीं होता है। मैंने टीचिंग जॉब करी थी, टीचिंग से मैंने बहुत सेविंग्स करी थी, मुझे आदत है सेविंग्स की बहुत ज्यादा, तो दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू इन्वेस्ट। तो वो आदत बनाइए, क्योंकि पैसा आपकी बैकबोन है, पैसा होगा आप सरवाइव करेंगे मार्केट में, वरना आप स्टॉक मार्केट नहीं कर पाएंगे। पैसे को बचा के रखिए अपने। सो आप कैसे ट्रेडिंग में आए या आना चाहते हैं, क्या ट्रेड करना चाहते हैं, कितना पैसा लेके आना चाहते हैं, you can put it in the comments, and how did you like the video and what else do you want to learn from me, do share in the comments. Thank you, and share this video so that others can also learn। ये जो फटाफट फटाफट पैसा बनाने आते हैं ना, तो उनके लिए एक लेसन है ये वीडियो, कि फटाफट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जैकपॉट्स नहीं लग रहे हैं, यहाँ तरीके से पैसा बन रहा है। तो ये बिजनेस है, बाकी बिजनेस भी, मेरे बाकी भी जो बिजनेस थे मैंने लॉसेस सफर किए, वैसे इसमें भी करे हैं। तो अ, अगर आप छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, मान लीजिए आप 20 के हैं, 25 के हैं, तो आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। आई हैव वीडियोस ऑन दैट आल्सो इन ऑन माय चैनल, अगर आपको कुछ और चाहिए, आई विल मेक इट। सो टिल देन, गुड बाय एंड बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू ऑल द लक इन द ट्रेडिंग।